एक तो महाराष्ट्र, इसके दो पहलू हैं। एक है महाराष्ट्र में अब किसको फायदा किसको नुकसान होगा, क्या कोश्यारी के जाने का, और अभी कोश्यारी जी की जगह जो सज्जन आएंगे उनके बारे में अब सबसे बड़ा किस्सा यह है कि क्या कोश्यारी के जाने से लोग राहत की सांस लेंगे, या अब इस आशंका में है कि पता नहीं कौन आने वाला है। क्योंकि इस कार्यकाल में सरकार के तमाम जगह ऐसे ऐसे राज्यपाल गए हैं जिन्होंने सारे कीर्तिमान ध्वस्त किए हुए हैं। आप धनखड़ जी को ले लीजिए, उन्होंने वहां जाके जो किया, उसके बाद उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। अभी तमिलनाडु के राज्यपाल, और जगह जगह राज्य सरकारों से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एक के बाद एक आते जा रहे हैं और किस्सा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या राहत की सांस ले सकती है विपक्षी पार्टी, या उद्धव ठाकरे खुश हो सकते हैं राज्यपाल के जाने पे, या अब उन्हें डरावने सपने आ रहे होंगे कि अगला कौन आने वाला है? देखिए आलोक जी, गवर्नर्स का जो रोल है वो पिछले कुछ सालों से गवर्नर के रेज्यूमे में प्रिंसिपल KRA जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट में, वो इरिटेट करना है। अब उनका यही काम है, गवर्नर को काम दिया गया है कि आपका काम है इरिटेट करना, जो भी मुख्यमंत्री है अगर आप विपक्षी दल हैं, और वो इरिटेशन का काम बखूबी लोग निभाते हैं। उसमें संवैधानिकता हो चाहे ना हो, लेकिन वो इरिटेट परमानेंटली करना है, हर मौके पे करना है। बंगाल में आपने देखा, उसको उन्होंने एक नई आर्ट फॉर्म में क्रिएट कर दिया। हर हफ्ते ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता था जब वो कोई ना कोई काम पे वहां की मुख्यमंत्री को इरिटेट नहीं करते थे। अब तमिलनाडु में आप देख रहे हैं वही चीज हो रही है, वही झारखंड में है, वही कई और पूर्वोत्तर राज्यों में है। तो वो इरिटेट करना तो उनके सीवी में एक स्ट्रेंथ माना जाता है। लेकिन गवर्नर के पोस्ट की पॉलिटिकल नुकसान, लायबिलिटी हो सकती है अगर उनके बयान को उनकी पार्टी की राजनीति से जोड़ा जाने लगे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेके कितना भी इरिटेट करिए, बिल वापस करते रहिए, उनके चांसलर्स को अपॉइंट मत करिए, और भी अन्य काम करिए, उससे आपके पॉलिटिकल वोट बैंक या जो बेस है उस पर इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन कोश्यारी साहब से जो गलती बार बार हुई है इस राज्य में, और इस राज्य को शायद समझने में, मैंने वही कहा शुरुआत में भी कि वो इतने वरिष्ठ नेता हैं कि वो इस चीज को नहीं समझ पाए कि महाराष्ट्रीय अस्मिता या महाराष्ट्र के किसी भी राज्य के, आप झारखंड में बिरसा मुंडा के बारे में या सिद्धू कान्हू के बारे में बोल करके सर्वाइव नहीं कर सकते राजनीति में। वैसे ही महाराष्ट्र में आप शिवाजी महाराज के खिलाफ या सावित्रीबाई फुले के खिलाफ बोल के इस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बेफजूल का एक बैगेज क्रिएट हो गया। और बीजेपी चाहेगी कि जब चुनाव में जब भी बीजेपी जाती है, उनकी राजनीति आपने देखी है, वो कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रखते हैं, कोई भी तरीका छोड़ते नहीं है अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का। और मैंने शुरुआती अपने बात में कही थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में मुझसे ज्यादा वरिष्ठ लोग हैं, प्रशांत जी और आप लोग सब स्टेट को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेरा अपना जो लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि महाराष्ट्र में राजनीति हलचल और हवाएं बदलना शुरू हो गई हैं। चाहे वो उद्धव ठाकरे फैक्शन ने प्रकाश हाथ मिला लिया हो, या वो जो कल आज जो अनावरण हुआ है जिसका जिक्र प्रशांत जी कर रहे थे, और दादर में जो एक अलग से पैरेलल फंक्शन हुआ, उस एक लेगेसी के क्लेम की जो बात हो रही है वो, या बीजेपी की अपनी राजनीति जिसमें वो शिवसेना को कमजोर करके अपने को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं। इस मूवमेंट्स के बीच में वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहते, जिस टाइप का डिस्ट्रैक्शन कोश्यारी साहब ने दिया, बेफजूल का सरदर्द क्रिएट किया है उन्होंने 2 से 3 बार, जो बीजेपी को शायद ये नागवारा होगा। और मैं आपको गारंटी से बता दूं कि अगले चंद दिनों में जब उनका अनाउंसमेंट, रिप्लेसमेंट अनाउंसमेंट आएगा, जो 99% तय हो चुका है, उनको ये ब्रीफिंग ऑलरेडी मिल गई होगी कि पहले पढ़ाई लिखाई कर लीजिए महाराष्ट्र के बारे में, और किस बारे में नहीं बोलना है, जबान पे ताला लगाना है, वो समझ लीजिए। क्योंकि अगले 1.5 सालों में बेफजूल का हेडेक लेने को तैयार नहीं होगी बीजेपी। उनका काम सिंपल एक होगा कि आप उस सरकार की, क्योंकि अब तो अपनी ही सरकार है तो इरिटेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, तो इस वक्त प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो करिए। और अगर कोई सत्ता मतलब कोई अगर जैसे कहते हैं ना, पक्ष विपक्ष का कुछ मसला आता है, बाद में राजभवन का रोल आता है, तब करिएगा, वरना शांत रहिए। तो कोई बहुत नॉन कंट्रोवर्शियल और बहुत ही लो प्रोफाइल गवर्नर्स अपॉइंट होगा स्टेट में, ऐसा मेरा मानना है। और एक बात अगर आलोक जी मैं बता दूं कि एक बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी लग रही है ये गवर्नमेंट बनाने के बाद, कि वो कोई इमोशनल इशू उद्धव ठाकरे जी या विपक्ष के हाथ में देना नहीं चाहते। जैसे उन्होंने अंधेरी के बाई इलेक्शन में बैकआउट कर दिया लास्ट मिनट, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इलेक्शन बिल्कुल 100% उद्धव ठाकरे जी की टीम जीत ली थी। फिर वो क्लेम कर दी कि हम ही शिवसेना है, जनता ने हमारे साथ, जनता हमारे साथ है। तो बीजेपी वो इलेक्शन से ही बैकआउट हो गई और उन्होंने वो इलेक्शन उद्धव ठाकरे जी को दे दिया, और उनको यानी वो इमोशनल कंटेंट उसका निकाल दिया। तो अब भी ये इनको यानी राज्यपाल जी को
बुलाने के बाद ये वो इशू खत्म कर देंगे कि जिससे उद्धव ठाकरे या शरद पवार जी या कांग्रेस तो नहीं बोलेगी, लेकिन ये दो फैक्शन अटैक कर सकते हैं इमोशनली, वो इशू निकालना बीजेपी चाहती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।